दोस्तों आज की इस वीडियो में 5 बेस्ट ऑफ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को मैं कवर करूंगा जिन्होंने अपनी कैटेगरी में माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किया है। चाहे परफॉर्मेंस हो, फंड साइज हो, एक्सपेंस रेशियो हो या फिर इनके फंड मैनेजर्स क्यों ना हो, सारे पैरामीटर्स काफ़ी कमाल के देखने को मिलेंगे। और ये फंड्स एसआईपी करने के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं और लमसम करने के लिए भी काफ़ी बेहतर है। दोस्तों किसी खराब फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी टॉप क्वालिटी फंड्स में हमारा पैसा लगे ताकि बाद में हमें रिग्रेट ना हो। अभी मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, उस फंड ने 2023 से लेकर 2025 तक एक्सेलेंट रिटर्न्स दिए थे और 2 साल के अंदर ही उस फंड ने पैसा डबल कर दिया था। लेकिन दोस्तों दिसंबर 2024 को अपना हाई बनाने के बाद में उस फंड ने फिर से अपने हाई को क्रॉस नहीं किया है और उस लेवल से वो फंड अभी भी 19% डाउन है। तो कभी भी किसी भी फंड की 1-2 साल की परफॉर्मेंस को देखकर उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। उसमें केवल 27 कंपनीज है, वो भी सब हाई रिस्की और हाई रिवॉर्डिंग। तो वैसे फंड में केवल हाई रिस्की लोगों को ही इन्वेस्ट करना चाहिए और कोई भी फंड सेलेक्ट करने से पहले उसमें कितनी कंपनीज है वो भी ज़रूर चेक करना चाहिए और फिर वो फंड कितना वॉलेटाइल है उसका बीटा भी चेक करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं उन 5 एक्सलेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। पहला फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये एक टॉप नॉच फंड है जिसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 28 फरवरी 2020 को और तब से इस फंड ने 428 के काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। फिर 5 सालों में 23.52% CAGR जो 187% के रिटर्न्स होते हैं। फिर 3 सालों में 30.95% और 1 साल में 8.98% और अपनी कैटेगरी में 5 सालों में इसने फर्स्ट रैंक किया है, 3 सालों में भी फर्स्ट रैंक, 2 साल में सेकंड रैंक और 1 साल में 11th रैंक। तो काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस ये फंड दे चुका है। इसका फंड साइज भी काफ़ी बेहतर है जो 25,345 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो भी इसका नॉर्मल है जो 0.55% का है। इसमें नंबर ऑफ कंपनीज हमें 251 देखने को मिलती है। तो जिस फंड में इतनी सारी कंपनीज होती है उसमें रिस्क लेवल काफ़ी कम रहता है और जिसमें जितनी कम कंपनीज होगी उसमें रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है और उस फंड में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें ज़रूर चेक करना चाहिए। इसमें कंपनीज है REC लिमिटेड, शोभा लिमिटेड, LT फूड्स लिमिटेड, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एंड मैनी मोर। इसका एलोकेशन देखें तो इक्विटी में इसका सारा वेटेज नहीं है, 88.78% का है, डेब्ट में 0.08% और कैश में 13.13%। तो कैश में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा वेटेज रखा है ताकि ख़राब मार्केट में ये लोग एवरेज कर सके। तो काफ़ी अच्छी तरह से इसको मैनेज किया गया है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें SIP करने के लिए केवल 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और लमसम करने के लिए 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें एग्जिट लोड की तो इसमें 1% का एग्जिट लोड चार्जेस है अगर 1 साल से पहले इसे हम रिडीम करते हैं तो। बात करें इसके मैनेजर्स की तो इस फंड को 2 लोग मैनेज करते हैं और उनका नाम है मिस्टर मनीष गनवानी जिन्हें 17 सालों का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है और कीर्ति जैन जिन्हें 9 सालों का पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। उसके अलावा दोस्तों इस फंड की वैल्यूएशन भी कम देखने को मिलेगी। इसका PE रेशियो 17.65 पर है जो अपनी कैटेगरी एवरेज 29.11 से कम है जो कि अच्छी बात है। बाकी बीटा इसका थोड़ा सा अपनी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है जो 0.91% का है और कैटेगरी एवरेज 0.86% का है। तो ये फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है। फिर सेकंड म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये भी एक काफ़ी कमाल का फंड है जिसका रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ था 15 दिसंबर 1995 को, जो इसे 30 से 31 साल हो चुके हैं और इतने सालों में इस फंड ने काफ़ी ज़बरदस्त 42,095% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को इस फंड ने पिछले 30 सालों में 4 करोड़ से भी ज़्यादा किया है जो कि माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। फिर 10 सालों में इस फंड ने 19.96% CAGR दिए हैं जो ओवरऑल 516% रिटर्न्स होते हैं। फिर 5 सालों में 22.66%, 3 साल में 25.84% और 1 साल में 11.25% और अपनी कैटेगरी में इसने 10 सालों में 3rd रैंक किया है, 7 सालों में 5th रैंक, 5 सालों में 2nd रैंक, 3 साल में 6th रैंक, 2 साल में भी 6th रैंक और 1 साल में 9th रैंक जो कि एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। इसका PE रेशियो भी अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है जो 27.05 का है और कैटेगरी एवरेज है 31.22 का और बीटा इसका अपने कैटेगरी एवरेज के पास ही है जो 0.97% का है। तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज के जितना ही गिरा है लेकिन ग्रोथ अपनी कैटेगरी एवरेज से कहीं अच्छी दिखाई है। दोस्तों इसका फंड साइज भी काफ़ी ज़बरदस्त है जो 45,820 करोड़ का है। तो काफ़ी ज़बरदस्त अमाउंट पब्लिक ने इसमें लगाया हुआ है और इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है जो 1.08% का है। तो दोस्तों अगर कोई फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर उसमें एक्सपेंस रेशियो को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अच्छे रिटर्न्स
एक्सपेंस रेशियो को कवर कर लेता है। इसमें टोटल कंपनीज 98 देखने को मिलेगी, जैसे कि BSE लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर, द फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड मैनी मोर। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो काफ़ी कम अमाउंट से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। केवल 100 रुपीज़ से इसमें SIP और लमसम किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें एक और एडवांटेज ये है कि इसमें केवल 1 महीने के लिए ही एग्जिट लोड के चार्जेस है, वो भी 1% के। अगर कोई 1 महीने के बाद में इस फंड को रिडीम करता है तो वो 1% का भी चार्जेस सेव कर सकता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट इस फंड में देखने को मिलेगा। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर रुपेश पटेल, जिन्हें 14 सालों का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है क्योंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये भी मल्टी एसेट कैटेगरी का काफ़ी ज़बरदस्त फंड है, जिसका इक्विटी में 51.59% का एलोकेशन है, हेज्ड इक्विटी में 16.60%, डेब्ट में 10.79%, कैश में 10.39%, कमोडिटीज़ में 10.06% और रियल एस्टेट में 0.57%। तो दोस्तों जिस किसी को भी स्ट्रॉन्ग और अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए वो लोग इस तरह के फंड को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट खराब परफॉर्म करता है और कमोडिटीज़ अच्छा करता है तब इस तरह के फंड काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के फंड्स हमें अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। इस फंड ने पिछले 10 सालों में 19.10% CAGR दिए हैं, जो अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक किया है। फिर 5 सालों में 21.57%, ये भी फर्स्ट रैंक किया है। फिर 3 सालों में 25.13%, ये भी फर्स्ट रैंक है। और 1 साल में 21.95%, ये सेकंड रैंक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस फंड ने दिखाई है। बात करें इसके फंड साइज़ की तो इसका फंड साइज़ 5,257 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.61% का है। इसमें कंपनीज 57 है और इसका गोल्ड में काफ़ी अच्छा वेटेज हमें देखने को मिलेगा। निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड वीस में इसका 10.22% का वेटेज है, जो सबसे ज़्यादा है। और फिर ICICI बैंक, अडानी ग्रीन एनर्जी, HDFC बैंक और भी काफ़ी कंपनीज इसमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों इस फंड में दूसरे फंड के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। जिस किसी को SIP करनी है वो इसमें 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकता है और जिस किसी को लमसम करना है वो इसमें फर्स्ट टाइम 5000 रुपये से शुरुआत कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें एग्जिट लोड केवल 15 डेज़ के लिए ही है। अगर 15 डेज़ के बाद में इसमें हम रिडम्पशन करते हैं तो 1% का भी एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा। तो इस फंड में भी ये एक अच्छा एडवांटेज है। बात करें इसके मैनेजर्स की तो इस फंड को 4 लोग मैनेज करते हैं और उनका नाम है मिस्टर संदीप टंडन, जिन्हें 23 साल का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। फिर अंकित पांडे, इन्हें भी 11 सालों का अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा समीर कट्टे और वरुण पटानी जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं। तो काफ़ी बढ़िया मैनेजर्स इस फंड को मैनेज करते हुए देखने को मिलते हैं। फोर्थ फंड की बात करें तो ये है HDFC फ्लेक्सिकेप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ये भी एक ज़बरदस्त फंड है, जिसका रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ था 6 जनवरी 1995 को और इतने टाइम में इस फंड ने 21,486% के ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को इस फंड ने 2 करोड़ से ज़्यादा किया है। फिर 10 सालों में 17.35%, 5 साल में 18.86%, 3 साल में 18.82% और 1 साल में 0.43%। क्योंकि पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिला है, इसी कारण परफॉर्मेंस में इनके डिक्लाइन आया है, लेकिन फिर भी इसका अपनी कैटेगरी में काफ़ी बढ़िया रैंक रहा है। उसके अलावा दोस्तों इसका बीटा काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया है, जो 0.82% का है। अपने कैटेगरी एवरेज 0.97% से काफ़ी कम है। तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम गिरा है। तो जिस किसी को भी कम रिस्क वाला फंड चाहिए, जो अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा गिरावट नहीं देख सकता, वो लोग इस तरह के फ़ंड को फोकस कर सकते हैं। इसका फंड साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, जो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट पब्लिक ने इसमें लगाया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.68% का है। कंपनीज इसमें 68 देखने को मिलेगी, लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड मच मोर। इसमें दोस्तों केवल 100 रुपीज़ से हम SIP और लमसम कर सकते हैं। बात करें एग्जिट लोड की तो इसमें 1% का एग्जिट लोड है, अगर 1 साल से पहले इसे हम रिडीम करते हैं तो। उसके अलावा इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर अमित गंत्रा जी, जिन्हें 10 सालों का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। बात करें नेक्स्ट फंड की तो इसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये भी काफ़ी पुराना और टॉप नॉच फंड है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की देखने को मिली है। इसका रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ था 20 अगस्त 2004 को और तब से इस फंड ने 4,467% के काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। फिर 10 सालों में 16.17%, 5 सालों में 17.96%, 3 साल में 17.68% और 1 साल में 0.16%। तो इसने भी अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। बस पिछले 1-2 सालों में परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब रही है, क्योंकि वॉर के चलते
काफ़ी उतार चढ़ाव मार्केट में हुआ है। इसका भी बीटा दोस्तों काफ़ी कम देखने को मिलेगा, जो 0.80% का है। अपनी कैटेगरी एवरेज 0.98% से कम है, तो ये फंड भी काफ़ी कम वॉलेटाइल है। तो कम रिस्क लेने वालों के लिए इस तरह के फंड काफ़ी अच्छे रहते हैं। फंड साइज इसका भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जो 59,588 करोड़ का है। तो इस पर भी पब्लिक ने काफ़ी अच्छा भरोसा दिखाया है। और एक्सपेंस रेशियो 1.31% है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें कंपनीज 75 देखने को मिलती है, लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, ITC लिमिटेड एंड मोर। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें लमसम करने के लिए फर्स्ट टाइम 1000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, और SIP करने के लिए केवल 100 रुपीज़ से हम शुरुआत कर सकते हैं। बात करें एग्जिट लोड की तो इसमें भी 1% का एग्जिट लोड है, अगर 1 साल से पहले इसे हम रिडीम करते हैं तो। इसके मैनेजर्स को देखें तो इसको 3 लोग मैनेज करते हैं, और उनका नाम है मिस्टर शंकरन नरेन जी, जिन्हें 21 सालों का काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। फिर धर्मेश कक्कड़ और मासूमी झुरमरवाला जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, चाहे मिड कैप फंड हो, स्मॉल कैप फंड हो, फ्लेक्सी कैप हो या फिर मल्टी एसेट फंड क्यों ना हो, हमने हर कैटेगरी के शानदार फंड्स को डिस्कस किया है, जिसके पैरामीटर्स एक्सीलेंट देखने को मिलेंगे। आपके पास में इनमें से कौन से फंड्स हैं, ये आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।